हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस और दरोगा एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न को लेके आए हैं और ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है और आप लोग को देखना है कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे और प्रश्न का लेवल कैसा था हिंदी और इंग्लिश में। पहला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ेगा तो कहलाएगा अकर्मक क्रिया। और वहीं पर याद रखिएगा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा तो वह क्रिया कहलाएगा सकर्मक क्रिया। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया और क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया। प्रश्न में पूछ रहा है कि कर्ता पर पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना। ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इससे पहले हम बता दिए सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं। अब आपको चुनना है कि किस सेंटेंस में, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का यूज हुआ है। पहला में दिया है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। आपको बताना है कि किस सेंटेंस में अकर्मक क्रिया का यूज हुआ है। तो देखिए, ये तो इससे पहले हम डेफिनेशन बताए थे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े अकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े सकर्मक। इधर डेफिनेशन हो गया। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न चुटकियों में आप बना लीजिएगा। कैसे, तो देखिए, सकर्मक अकर्मक पहचानिएगा कैसे, बस उसी को आपको समझना है। जरूरी नहीं परिभाषा डेफिनेशन याद रहे आपको। सकर्मक, अगर आप किसी से प्रश्न पूछिएगा, अगर आप पूछिएगा किसी से प्रश्न, अगर वो आपको उत्तर दे दे, उत्तर आपको मिल जाए, प्रश्न पूछिएगा अगर उत्तर आपको उससे मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा कौन सा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक। अगर आप प्रश्न किए उत्तर आंसर आपको नहीं मिला तो समझ लीजिएगा अकर्मक क्रिया। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको आंसर मिल गया तो सकर्मक क्रिया, आंसर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। अब देखिए यहाँ पे, मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको जगवाता हूँ, प्रश्न पूछेगा ना किसको जगवाता हूँ, बोलिएगा बालक को जगवाता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे तो आपको आंसर भी मिल गया, यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, आपको अकर्मक चुनना है, अकर्मक क्रिया चुनना है। ठीक है, उसके बाद गेहूँ पीस रहा है, क्या पीस रहा है, आगे पढ़िए ऑप्शन में। मदन गोपाल को हंसा रहा है, देखिए मदन किसको हंसा रहा है, तो गोपाल को, यहाँ भी आंसर मिल रहा है। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, यहाँ भी आपको आंसर मिल रहा है। ये तीनों में आंसर मिल रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको, तो बालक को। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, तो गोपाल को। राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है, तो पत्र, यानी कि इस तीनों जगह पे आंसर करते तो उत्तर मिलता है। लेकिन ऑप्शन बी में जो है, गेहूँ पीस रहा है, क्या पीस रहा है, कितना पीस रहा है, आंसर है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूँ पीस रहा है। यही अकर्मक क्रिया का उदाहरण था। आपको अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण नहीं आपको चुनना था। तो इस तरह से आप एग्जाम में प्रश्न को बनाइएगा। प्रश्न पूछेगा, आंसर मिलेगा सकर्मक, नहीं मिलेगा अकर्मक। बस इसी को ध्यान में रखना है और डेफिनेशन कुछ नहीं याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 प्रश्न हिंदी से संबंधित था, 2 इंग्लिश, फिर 2 हिंदी, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम समझते हैं ना, सिनोनिम यानी कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसको पर्यायवाची शब्द, अंग्रेजी में सिनोनिम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग हिंदी में उल्टा शब्द पढ़ते हैं, अंग्रेजी में एंटोनिम पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम अपोजिट वर्ड। तो यहाँ सिनोनिम बताना है, किसका सिनोनिम बताना है, एवोक का, किसका, अवोक का। तो अवोक का सिनोनिम क्या होता है, इसका पहले आपको मीनिंग पता रहेगा तभी बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो देखिए, अवोक का मीनिंग होता है पुकारना या आह्वान करना, बुलाना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। अब देखिए, स्लो में जन्म करते हैं, स्लो, रिमूव डिलीट करना, रिमूव करना। कॉल फोर्थ, डेवलप जन्म करते हैं। देखिए, तीनों का अर्थ आप जानते हैं, स्लो ये नहीं होगा, रिमूव ये नहीं होगा, डेवलप ये भी नहीं होगा। डेवलप थोड़ी कर रहे हैं, पुकारने की बात कर रहा है, बुलाने की बात कर रहा है। तो कॉल फोर्थ, इसका और सिनोनिम याद रखिएगा, कॉल होता है, कॉल अप होता है। ठीक है, बुलाना, पुकारना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, कॉल फोर्थ। एवोक का सिनोनिम हो जाएगा कॉल फोर्थ। जो आपको मीनिंग अवोक देगा वही मीनिंग आपको कॉल फोर्थ भी देगा, वही मीनिंग कॉल भी देगा, वही मीनिंग कॉल अप भी देगा। इन सब का मतलब होता है पुकारना, बुलाना। तो सिनोनिम इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है कि चारों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। पहले हम सेंटेंस को पढ़ देते हैं। द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2005। द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ दिए। अब आपको चुनना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए, अगर पहले हम छांटते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है 2005 है, फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम 4 सिंस पढ़े होंगे आप,
फोर सिंस का यूज पढ़े होंगे, ठीक है। फिक्स टाइम रहेगा तो सिंस का यूज होता है, ठीक है। ड्यूरेशन का बाद रहे तब आपको वहाँ पे फोर लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम 2005 दिया है, जो कि ये नहीं होगा, फ्रॉम का यहाँ यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन सी पहले कट गया। सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस का कहने का जो भाव है क्या है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक अभी भी वो काम चल रहा है, तो ऐसे में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है और वह काम अभी तक चल रहा है प्रेजेंट तक, वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हैव हैज के बाद भी ना आएगा, तो यहाँ पे हैड दिया है तो हैड वाला भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी कट जाएगा। अब हैव हैज के बाद भी ना आएगा तो यहाँ इज कहाँ से आ जाएगा, इज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 तो कटिए गया, एक ही बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, यानी जो डॉक्टर है वो वर्ष 2005 से रह रहे हैं, यानी पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक में भी रह ही रहे हैं। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज आता है, इसलिए यहाँ पे इज कट गया, हैड पास्ट कट जाएगा और यहाँ पे फ्रॉम तो कटिए जाएगा क्योंकि सिंस लगेगा, एग्जैक्ट ऑफ टाइम है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्न को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आ गया हिंदी, 2 इंग्लिश था, 2 हिंदी था, फिर 2 हिंदी आ गया। पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो पैर फैलाकर सोना, ऑप्शन में दिया है सुविधापूर्वक सोना, दूसरों की उपेक्षा करना, निश्चित होकर सोना, गहरी नींद में सोना। तो देखिए जब पैर फैला कर आदमी सोता है ना तो सुविधापूर्वक थोड़े सोएगा, दूसरे की अपेक्षा यहाँ पर करने की बात नहीं कर रहा। यहाँ निश्चित होकर सोना, गहरी नींद में सोना। गहरी नींद में सोना जरूरी, पैर खिला के सोनेगा तब यह गहरी नींद आएगा। ऑप्शन डी भी कट गया, यानी कि पैर फैलाकर जो आदमी सो जाता है, यानी कि निश्चित होकर सो जाता है, आप कोई तरह का टेंशन नहीं है उसको। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, निश्चित होकर सोना, तो पैर फैलाकर सोना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आजन्म, आजन्म में आपको समास बताना है। समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, 6 तरह का समास होता है। आपको बताना आजन्म, जन्म तक, यानी कि जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो आजन्म में अव्ययभाव समास हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, समास किसे कहते हैं, समास के भेद याद रखिएगा। कितने भेद होता है समास के? 6 भेद। 6 भेद कौन कौन होते हैं हम बता दिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा। पिक आउट द राइट वर्ड, राइट वर्ड आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चारों में से आपको बताना है करेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया अकेजनली, तो अकेजनली कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। आपको अकेजनली नहीं होता, ओकेजनली होता, नहीं अकेजनली ही पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन इसका अकेजनली होता है। तो लिखा कैसे जाएगा, OCCA, तो डबल सी होगा, तो यहाँ इसमें एक ठो सी है, इसमें भी एक ठो सी है, इसमें 2 ठो सी है, तो ये दोनों कट गया। देखिए OCCA SI होता है, एस एक ही होता है, एस डबल नहीं होता, एस एक ही होता है। OCCA SIONALLY, लास्ट में डबल एल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा। यहाँ पे लिखा था OCCA डबल एस नहीं होता, सिंगल एस होता है। OCCA SIONALLY, अकेजनली मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार। इसको आपको ध्यान में रखना है। चूज द करेक्ट एंटोनिम, अब देखिए एंटोनिम आ गया, इससे पहले सिनोनिम था, अब एंटोनिम आ गया। एंटोनिम मतलब क्या था, उल्टा शब्द बताना है। किसका उल्टा बताना है, तो यहाँ देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है क्या, ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, इसका उल्टा क्या होगा, बेईमान। तो डिसऑनेस्ट, इनऑनेस्ट, इनऑनेस्ट नहीं होगा, अनऑनेस्ट नहीं होगा, डिसऑनेस्ट नहीं में डिसऑनेस्ट, बेईमान। ईमानदार का उल्टा बेईमान, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ आपको चुनना है। शब्द दिया है राशि, राशि का अर्थ होता है ढेर या समूह, ठीक है, राशि का अर्थ। तो रास आना नहीं, रात, रूठना नहीं, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा ढेर। राशि का अर्थ होता है ढेर। प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहेंगे, युगल कहेंगे, युग्म कहेंगे, दंपति कहेंगे, पति पत्नी कहेंगे। तो याद रखिएगा पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे हम लोग दंपति कहते हैं, दंपति जीवन। तो युगल नहीं होगा, युग्म नहीं होगा, पति पत्नी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दंपति। पुरुष और स्त्री के जोड़ा को दंपति कहते हैं। कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट, अब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है। सैटरडे से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, फोर आएगा। देखिए सैटरडे दिन है, तो दिन तारीख के आगे किसका प्रयोग होता है, कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन का होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ऑन। ऑन सैटरडे नाइट, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन सैटरडे नाइट। अगर यहीं पे रहता साल या वर्ष, लंबे समय के लिए, तो इन होगा, ठीक है। समय बिताने के लिए, समय बिताने के लिए तो वहाँ 8 होगा ना, 8 5 o'clock, 8 7 o'clock, वहाँ 8 होगा, ठीक है। तो बड़े समय के लिए 1 साल, वर्ष के लिए इन, और दिन तारीख के लिए ऑन।
तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, लोकोक्ति का अर्थ आपको चुनना है। देखिए आपको मुहावरा भी पढ़ना पड़ेगा, लोकोक्ति भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकोक्ति है ये, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन में दिया घर घर में मिट्टी के चूल्हे, चूल्हा चूल्हे की बात ये नहीं हो रहा है यहाँ। घर का भेदी लंका ढाए, ये भी नहीं होगा। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, हाँ ये होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी नहीं होगा। देखिए जो घर का ज्ञानी होता है ना उसको सम्मान नहीं मिलेगा ना। घर का डॉक्टर रहता है ना गलबल का, तो उसको पसंद नहीं आएगा, दूसरा डॉक्टर से कोई भी इलाज करवाएगा। अपना मास्टर रहेगा घर का, नहीं पढ़ेगा बच्चा, दूसरा मास्टर से पढ़ाएगा। नहीं, अपना जो घर में जो रहेगा ना उसका कोई वैल्यू नहीं देगा। यानी घर के ज्ञानी को कोई सम्मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सेशन कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सर आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।